फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम आपके सामने वापस से अपनी अगली वीडियो के साथ आ चुके हैं। जैसे कि पहली वीडियो को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया, बहुत ज्यादा जो है पहली वीडियो को लाइक किया और उसको शेयर भी किया और कुछ ही दिन के अंदर जो है सब्सक्राइबर जो है बढ़ गए हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो बनाना। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, आप लोग मुझे जानते हैं नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। मैं जो है आपका अपना फिजिक्स का टीचर हूं, ठीक है, और नाम भी आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग जो है अभी वीडियो देखें और आगे अपने नॉलेज को गेन करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं और ये वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें। ठीक है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हम तक नहीं पहुंच पाते या पढ़ नहीं पाते या किसी वजह से उनकी जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाती, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं और इंस्टाग्राम पर लगे रहते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते। तो उनसे मेरा एक छोटी सी जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इंस्टाग्राम की जगह यूट्यूब की वीडियो जरूर देखें। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा मन पढ़ाई में भी लगे और आगे भी आप लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, अच्छा एक बात और मैंने पिछली वीडियो में भी जो है ये कही थी और अभी से मैं वापस से रिपीट करता हूँ, हिंदी मीडियम की जो वीडियोज हैं यूट्यूब के ऊपर सिस्टमेटिक अभी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ये चैनल है जो आपके लिए लेकर आ रहा है कि हिंदी मीडियम की वीडियोस भी सारी आपको मिले, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आगे से आगे बढ़ सके और उनको भी ज्यादा से ज्यादा जो है मार्क्स मिल सके। है ना, मार्क्स जरूरी होते हैं मार्क्स जरूरी नहीं होते, नॉलेज जरूरी होता है। अगर आपके अंदर नॉलेज प्राप्त करने की, नॉलेज को हासिल करने की अगर जिज्ञासा है, अगर आपके अंदर नॉलेज प्राप्त करने का जुनून है, तो फिर आप कैसे भी करके जो है पढ़ाई कर सकते हो। तो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है नॉलेज को हासिल कर सकें। ठीक है, तो आप देखें, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्लास 12th फिजिक्स, लास्ट प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी उसके अंदर चैप्टर फर्स्ट में हमने आपको पढ़ाया था विद्युत आवेश के बारे में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं विद्युत के बारे में। हम आपको जो है चैप्टर फर्स्ट स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, बीच में से नहीं पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो, ज्यादा कठिनाई नहीं हो। तो इसके लिए आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे भी पहुंचाते रहे ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत क्या होती है भैया, ध्यान से देखें विद्युत क्या होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कभी कभी आपने बचपन में ऐसा देखा होगा कि अगर हम अपने पेन में या स्केल के अंदर बालों में से रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं बालों के अंदर, और रगड़ने के बाद अगर कागज के टुकड़ों को अगर उठाते हैं तो कागज के टुकड़े उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर बालों में तेल डाला होता है, मम्मी बहुत सारा तेल डालती है इसलिए ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं, है ना, मम्मी के तेल डालने की वजह से ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्या होता है कि वो कागज के टुकड़े इस मार्कर से चिपक जाते हैं, ठीक है, या उस स्केल से चिपक जाते हैं। देखो जैसे कि ये एक मार्कर है सपोज, ठीक है, ये क्या है, एक मार्कर जिससे मैं लिखता हूं, इसे मार्कर बोलते हैं। तो ये एक मार्कर है और ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अगर हम इसको बालों के अंदर रबिंग करेंगे, बालों में रगड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित। समझ में आ रही बात, क्यों आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इस पदार्थ में, इसको पदार्थ बोल सकते हैं हम, इस पदार्थ में एक प्रकार की क्या आ गई, ऊर्जा, एक प्रकार की क्या आ गई, इस पदार्थ के अंदर ऊर्जा आ गई है। ठीक है ना, रगड़ने से पहले वो ऊर्जा इस पदार्थ में नहीं थी। जैसे अगर ये मार्कर को मैं बालों में रगड़ूंगा, रबिंग करूंगा, तो इसमें क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। रगड़ने से पहले वो ऊर्जा इस मार्कर में नहीं थी, रगड़ने के बाद आई। समझ में आई। तो ये मार्कर है, इसको बालों में रगड़ा, रगड़ने के बाद इसमें क्या आ गई, ऊर्जा आ गई। समझ में आ गई। तो ये क्या कर रहा है, इन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ये क्या है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो ये कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो हम इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत। समझ में आई ना, हम इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, विद्युत कहते हैं। सिंपल बात है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करता हूं। ये मार्कर है, इसको बालों में रगड़ना है, रगड़ने के बाद अगर कागज के टुकड़ों को उठाओगे तो कागज के टुकड़े इससे क्या होंगे, आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या आ गई, ऊर्जा आ गई। समझ में आई। अब ये ऊर्जा की वजह से कागज के टुकड़े इसकी तरफ क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो इसे ही ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, विद्युत बोलेंगे। ठीक,
तो अब मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूं इसकी, आपको एक एक चीज बोर्ड पे मैं लिखकर बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, नोट्स आपके प्रॉपर बनते रहें। और आप इसके लिए अगर अभी आपने कॉपी नहीं बनाई है तो एक कॉपी बना लें जिसके अंदर आप प्रॉपर नोट्स कंप्लीट करें। और भरोसा रखें आपके लिए एक एक जो है वीडियो, एक एक टॉपिक की वीडियो अवेलेबल होगी, ठीक है। तो विद्युत क्या होती है भैया, ध्यान से देखें। उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु क्या है, जो कागज के टुकड़े हल्के तो होते हैं क्या भारी होते हैं, हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत कहते हैं, ठीक। इतनी इसकी परिभाषा है। उस ऊर्जा को जिसके कारण, मतलब वो ऊर्जा जिसकी वजह से कोई भी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे मार्कर है, ये हल्की वस्तु को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित, तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे, ठीक है। तो ये विद्युत की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं विद्युन्मय या आवेशित क्या होता है, विद्युन्मय या आवेशित क्या होता है, तो ये समझे ध्यान से। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ध्यान से सुने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मार्कर को रगड़ने पर ये कागज के टुकड़ों को क्या कर रहा है, आकर्षित, मार्कर को बालों में रगड़ने पर कागज के टुकड़ों को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो इसमें क्या आ गई, ऊर्जा, तो उस ऊर्जा की वजह से कागज के टुकड़े इसकी तरफ क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस मार्कर को क्या बोलेंगे, कौन बोल रहा है, ऊर्जा बोलेंगे, नहीं, ऊर्जा तो इसके अंदर है जिसकी वजह से कागज के टुकड़ों को क्या कर रहा है, आकर्षित। बट इस मार्कर को क्या बोलेंगे, तो इस मार्कर को हम कहेंगे विद्युन्मय या आवेशित। बात समझ में आ रही है। इस मार्कर को हम क्या बोलेंगे, विद्युन्मय या आवेशित। मैं लिख के बताता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। वो पदार्थ जो कि हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे विद्युन्मय या आवेशित कहते हैं। ऐसा मत सोचना राइटिंग बहुत खराब है मेरी, विद्युन्मय आवेशित कहते हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी, इतनी खराब भी नहीं है। और जल्दी जल्दी भी लिखना पड़ता है थोड़ा आप लोगों के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सके, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पढ़ा सके, तो इसके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। तो देखें ध्यान से, विद्युन्मय या आवेशित क्या होता है, वो पदार्थ जो कि हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ में आई। ये मार्कर कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, आकर्षित। मार्कर कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित। तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युन्मय या आवेशित कहेंगे। समझ में आ गई। तो ये दो डेफिनेशंस आपके सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे जो अपना टॉपिक है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। फिर जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट ले लें। आलसीपन नहीं बताएं स्क्रीनशॉट में, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे तो आप इसको जो है लिख पाओगे कॉपी के अंदर, नहीं तो आपको डबल से वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर मेरे व्यूज बढ़ेंगे। ये क्या बात बताई मैंने, मेरे व्यूज बढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लो लेकिन फिर भी, ठीक है। और इसको आगे भी शेयर करते रहना, दूसरे जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो अपने दोस्त हैं, जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं, मामा चाचा कोई भी उनके बच्चे हो, कोई भी, ठीक है, उनको भी आप बोल सकते हो। और इसके अलावा हम इंग्लिश मीडियम की वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम के अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो वो भी परेशान नहीं हो। 10th क्लास की मैथ्स के भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही बोर्ड पे करवा रहे हैं क्वेश्चन अपन। तो अगर 10th क्लास के कोई स्टूडेंट हैं, आपके कोई रिलेटिव है, कोई भाई बहन है, कोई छोटा भाई, कोई बड़ा भाई, कोई भी हो, तो उसको भी आप जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो अब
इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए भैया ध्यान से, ये तो हो गई विद्युन्मय आवेशित, विद्युन्मय आवेशित, ठीक है। अब कंटिन्यू हम करते हैं। विद्युन्मय आवेशित के बाद आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, ठीक है। ये नया छोटा सा टॉपिक है, नन्ना मुन्ना सा टॉपिक है। आवेश कितने प्रकार का होता है तो आप देखें ध्यान से, आवेश कितना प्रकार का होता है समझाते हैं। इसमें क्या है, वैसे तो बहुत डिटेल है बट हम आपको डिटेल थोड़ी थोड़ी बता देते हैं, ठीक है। आवेश के प्रकार के लिए हमारे पास जो है 3 प्रयोग हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्रयोग नंबर 1, प्रयोग नंबर 1 है, ध्यान से देखें। आवेश के प्रकार में प्रयोग नंबर 1, एक कांच की छड़ लेते हैं। काय की छड़ लेते हैं? कांच की। ये कांच की हमने छड़ ले ली, ठीक, कांच की छड़ लिख देते हैं इसके अंदर। एक कांच की छड़ लेते हैं और इसे हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रेशम का कपड़ा। अब ये कहाँ मिलेगा, पूछो ये कहाँ मिलेगा सर, हमें बताइए, हम ले आएंगे। कौन सी दुकान से लाना है? तो ये आपको खरीद कर नहीं लाना है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो हम आवेश के प्रकार पढ़ रहे हैं। आवेश वैसे तो 2 प्रकार का होता है, लेकिन हमें कैसे पता चला, क्या हमें किसी ने बताया या हमें ख्वाब आया? तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं कि हमें ख्वाब आया या हमें किसी ने बताया, ठीक है। तो देखें ध्यान से, आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश के प्रकार में पहला है प्रयोग फर्स्ट। प्रयोग फर्स्ट है, कांच की छड़ लेते हैं, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और फिर इस कांच की छड़ को एक धागे की सहायता से लटका देते हैं। ये कांच की छड़ है, इसे रेशम के कपड़े से रगड़ लिया और एक धागे की सहायता से लटका देते हैं। अब देखिए, हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। ये कांच की छड़ है मान लिया, और ये क्या है, रेशम का कपड़ा। इसको ऐसे रगड़ना है, ठीक है, और रगड़ने के बाद इसको एक धागे से बांधना है और इसे लटका देना है। आगे बात समझ में? कांच की छड़ रेशम के कपड़े में रगड़ना है और एक धागे से बांधना है और इसको ऐसे करके क्यों लटका देना है, ठीक है, लटका दिया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक और कांच की छड़ लेते हैं, मतलब ये तो अभी सॉरी प्रयोग फर्स्ट ही चल रहा है। एक और क्या लेते हैं, कांच की छड़, और इस कांच की छड़ को हम वापस काय से रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से। इस कांच की छड़ को हम वापस काय से रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से, ठीक है। इस कांच की छड़ को हम वापस रगड़ते हैं रेशम के कपड़े से। इस कांच की छड़ को हम वापस कैसे रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। और फिर पहले वाली कांच की छड़ के पास लेकर जाते हैं, पहले वाली कांच की छड़ के पास लेकर जाते हैं। तो क्या होगा, ये कांच की छड़ इस कांच की छड़ से क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित किसे बोलते हैं, प्रतिकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे से दूर हट जाती है। जैसे कि अगर आप नहीं नहाओगे अगर आप नहीं नहाओगे और अगर आप अपने दोस्त के पास जाओगे तो आपका दोस्त आपसे क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित। नहीं सर हमारा दोस्त तो वो भी नहीं नहाता है ऐसा नहीं करना है, लेकिन नहाना जरूर है, ठीक है। आवेश 2 प्रकार का होता है वैसे तो, लेकिन हम इसको प्रयोग के द्वारा समझ रहे हैं। तो प्रयोग फर्स्ट है बहुत ही सिंपल सा, एक कांच की छड़ लेते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और धागे की सहायता से लटका देते हैं। फिर दूसरी कांच की छड़ लेते हैं, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और फिर पहले वाली कांच की छड़ के पास लेकर जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। अभी प्रतिकर्षित क्यों करते हैं, बिकॉज इसमें और इसमें दोनों में एक जैसा आवेश है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। अब दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूं। दूसरा प्रयोग है प्रयोग सेकंड। हम एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं। काय की छड़ लेते हैं, एबोनाइट की। ये हमने ले ली एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ लेते हैं, ठीक है। और एबोनाइट की छड़ को रेशम के कपड़े से नहीं रगड़ते, इसको रगड़ते हैं हम ऊनी कपड़े से। कैसे रगड़ते हैं, ऊनी कपड़ा, है ना। या इसकी जगह हम ले सकते हैं बिल्ली की खाल बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल कहां से लाओगे, एक बच्चे ने मुझसे एक बार क्वेश्चन किया था कि सर बिल्ली की खाल कहाँ मिलती है। मैंने उसको बोला बिल्ली की खाल कहीं नहीं मिलती, बिल्ली के पास रहती है। देखो ध्यान से, तो हम लेंगे एबोनाइट की छड़ और इसको ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और
उसके बाद इसको धागे की सहायता से लटका देते हैं। फिर एक और एबोनाइट की छड़ लेते हैं दूसरी, ये भी एक एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की छड़, ठीक है, एबोनाइट की छड़। इसको भी किससे रगड़ते हैं? ऊनी कपड़े से। और पहले वाली एबोनाइट की छड़ के पास लेकर जाते हैं। तो बताओ क्या करेंगे, एक दूसरे को बताओ जल्दी क्या करेंगे। ये एबोनाइट की छड़ ली, ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, धागे से लटका देते हैं। फिर दूसरी एबोनाइट की छड़ लेते हैं, उसको भी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और पहले वाली छड़ के पास लेके जाते हैं। तो दोनों बताओ क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को दूर हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि इन दोनों में एक जैसा आवेश है, इन दोनों में एक जैसा आवेश है, लेकिन अभी तक अपन को आवेश का नाम नहीं पता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रयोग, प्रयोग क्रमांक 3। प्रयोग क्रमांक 3, हाँ तो सभी लोग कृपया ध्यान दें। प्रयोग क्रमांक 3 है हमारा। हम एक कांच की छड़ लेते हैं। क्या लेते हैं? कांच की छड़। और इस कांच की छड़ को हम रगड़ते हैं काय से? रेशम के कपड़े से, रेशम से, है ना, और धागे से लटका देते हैं। फिर लेते हैं एबोनाइट की छड़। अब तुम कहोगे कि सर ये तो दोनों प्रयोग को मिक्स करना है, सिंपल है बहुत। तो ये बहुत सिंपल है, मैंने आपसे पहले कहा था बहुत सिंपल है। एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। ऊनी कपड़ा चाहिए अपन को, है ना, अभी सर्दियां आ रही हैं तो उसके लिए ऊनी कपड़ा आपको मिल सकता है आराम से। ठीक है, देखें ध्यान से। तो यहाँ पे प्रयोग थर्ड है, कांच की छड़ लेंगे, रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, धागे से लटका देंगे। फिर लेंगे एबोनाइट की छड़, ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और किसके पास लेके जाएंगे? एबोनाइट की छड़ को कांच की छड़ के पास। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? यहाँ पे आकर्षित कर लेते हैं। अभी आकर्षित क्यों किया? क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग प्रकार का आवेश है। आ रही बात समझ में? दोनों में क्या अलग अलग प्रकार का आवेश, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। पहले प्रयोग में दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया क्योंकि दोनों में अलग अलग आवेश नहीं है, दोनों में समान आवेश है। इनने भी क्या करा? प्रतिकर्षित किया क्योंकि इन दोनों में क्या है? समान आवेश है। लेकिन यहाँ पे आकर्षित हुआ क्योंकि दोनों में क्या है? अलग अलग आवेश है। ठीक है, तो हमको पता चला कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक जो कांच की छड़ में है और एक जो एबोनाइट की छड़ में है। तो कभी धनावेश की परिभाषा अगर पूछ ली जाए तो आप क्या बोलेंगे? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश होता है उसे धनावेश कहते हैं। एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में जो उत्पन्न आवेश होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं अगर चाहे तो ये परिभाषा। बाकी अब जो है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे लिखकर बता देता हूँ इसके ऑब्जेक्टिव। इसके जो मेन इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो आपको थोड़े से याद रखने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अगर एक जैसे आवेश हैं, दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो उनको बोलेंगे सजातीय आवेश। क्या बोलेंगे? सजातीय, समान, ठीक है ना, समान बोल सकते हैं अपन, सजातीय आवेश या समान आवेश। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, यह आपको याद रखना है। सजातीय आवेशों में क्या होता है भैया? प्रतिकर्षण होता है। और इधर लिखेंगे विजातीय आवेश। अब विजातीय का मतलब होता है विपरीत। विजातीय का मतलब क्या है? विपरीत। तो विजातीय आवेश या विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। यह आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? हाँ ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? तो एक बार और समझ लें इसको। सजातीय आवेश मतलब होते हैं समान आवेश, जैसे दोनों प्लस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस। तो उन दोनों में क्या होता है? प्रतिकर्षण, मतलब वो दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे। और विजातीय आवेश यानी विपरीत आवेश, अगर एक प्लस एक माइनस, तो उन दोनों में क्या होता है? आकर्षण। तो ये दो पॉइंट आपको रिमेंबर, ध्यान रखने बहुत ही अच्छे से। और इसके बाद ये आवेश के प्रकार के एक्सपेरिमेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से जो है स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं आपसे। ले लें जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका? हाँ तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है इन जो मैं टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को जो है नहीं देखा है, पुरानी वाली वीडियोस को, तो वो भी देख लें आप। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग जो है आगे वाली वीडियोस देख पाए, आगे वाली जो है नॉलेज ले पाए। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको जो है अगली वीडियो के साथ जल्द ही। आप जैसे जो प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, बाय बाय।